चलो चाय बनाते हैं। नहीं, रेसिपी वीडियो नहीं है। So traveling in the flight is so simple, or it used to be. तो अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल है कि कोविड के बाद फ़्लाइट में ट्रैवल करना सिंपल है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये सवाल का जवाब है यस, कोविड के बाद फ़्लाइट में ट्रैवल करना इज स्टिल सिंपल, बट प्रिकॉशंस लेके और रूल्स फॉलो करके। तो ये वीडियो है मेरा देहरादून से निकलने का और इंडिगो का फ़्लाइट पकड़ के पुणे पहुंचने का, और इन दरमियान मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैंने क्या गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो किए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ने से पहले एयरलाइंस का वेबसाइट देख लीजिए। स्टेट्स और सिटीज़ का क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस और रूल्स है वो उनके वेबसाइट पे देख लीजिए। ये आपको एयरलाइंस के वेबसाइट पे भी मिल सकता है, या जो स्टेट वाइज जो आपका वेबसाइट होता है उस पर भी हो सकता है। तो ये ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये चेंज होते रहता है, तो ऑलवेज़ लेटेस्ट जो है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा, और मैंने क्या फ़ॉलो किए वो भी बताऊंगा। तो टेंशन नहीं लेने का और बिंदास ट्रैवल करने का। चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक हफ़्ते पहले देहरादून में। सो फाइनली देहरादून का जर्नी ख़त्म होने वाला है, और आज मेरी फ़्लाइट है देहरादून से लगभग 5 घंटे में, और मैं पहुंचूंगा पुणे। तो अभी निकले हैं देहरादून से, और अभी यहाँ से 1 घंटा लगेगा टुवर्ड्स एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। जब मैं आया था यहाँ पे मसूरी से, तो जो भैया मुझे 30 किलोमीटर ड्राइव करके पिकअप करने आए थे, वही भैया मुझे आज यहाँ से भी पिकअप करके अब एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं। भैया हेलो। हमारे लिए आपके लिए रहना कैसे रहना था देहरादून में ना, होटल वगैरह सब पागलपन हो गया था। सभी होटल बंद थे, कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैं जब मसूरी में था मुझे पता नहीं था अब मैं कैसे जाऊँगा वापस, और मुझे दूसरे तीसरे दिन कैसे भी करके देहरादून से ट्रेन पकड़ना था। और उस दिन जनता कर्फ्यू था, और मैंने कितना कैब ट्राई किया, कोई रेडी नहीं था। मतलब रोड में कोई नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट फ्यू पुलिस पीपल। और फिर मैंने ट्राई किया कॉल लगाने के लिए टैक्सीज़ के लिए, बट कोई पिकअप नहीं कर रहा था। फाइनली अंकित भैया का लग गया, एंड मुझे तो लगा नहीं कि आप आओगे 30 किलोमीटर तक मसूरी, देहरादून से मसूरी 30 किलोमीटर्स। तो वो आए और पिकअप किया, और फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद फिर अलग ड्रामा हो गया कि मतलब होटल में चेक इन्स नहीं दे रहे थे, एंड फिर उन्होंने वेट किया, स्टिल वो गए नहीं। मतलब वो तब तक सपोर्ट कर रहे थे जब तक थे यहाँ पे। और फिर वहाँ से मैं ये जगह पहुँचा था जहाँ मैं 5 महीने रह रहा था। थैंक यू अंकित भैया। 5 महीने मतलब मिक्स्ड इमोशंस है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा लंबा लॉकडाउन होगा आपके लिए ना सर। बढ़िया। यहाँ रहने का कारण ये था कि मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब काम वाम भी हो रहा था मेरा, और मतलब खाना वाना भी अच्छा ठीक ठाक था। तो देहरादून से जाने के मेरे 3 रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये कि अब बहुत टाइम हो गया था, तो मतलब 5 महीने से ज़्यादा हो गया था, और मेरे पहले इनिशियली प्लान्स थे कि मतलब मैं यहाँ पे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल भी कर लूँ। और यहाँ पे खुल भी गया था लॉकडाउन, और ट्रैवल से रिलेटेड गाइडलाइंस भी ये लोग ने बताए थे। और बट इट्स स्टिल लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे मतलब ट्रैवल करना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी इतना अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे केदारनाथ जाना था, तो यहाँ से मतलब मैंने बस और वो थोड़ा कॉल करके पूछा कि बस अवेलेबल है क्या, तो उन्होंने बोला बसेस अवेलेबल नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ी है या प्राइवेट कैब करके जाते हो तो देन जा सकते हो। ऑल्सो कंसिडरिंग कि आप पूरा ट्रैवल पास रजिस्टर करके जा रहे हो वेबसाइट पे, सो इट्स नॉट दैट ईजी करंटली। बार बार गाइडलाइंस भी चेंज होते रहती है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम गोइंग बैक। अदर देन दैट फैमिली से भी बहुत मतलब 5 महीने से दूर, 6 महीने ही पकड़ लो क्योंकि मैं मार्च में निकल गया था। 6 महीने से दूर हूँ, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अभी चलो फैमिली से भी मिल लेता हूँ जाके, बहुत टाइम हो गया। और तीसरा रीज़न कि यहाँ पे मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, और यहाँ पे मुझे रेंटेड लैपटॉप लेना पड़ रहा था, एंड देन मेरा हार्ड ड्राइव, डेटा, ये सारा कुछ मेरे घर में है,
तो आई एम फीलिंग हैप्पी कि एक तरफ से आई एम एक्साइटेड कि हैविंग ऑल दिस थिंग्स एक्सेसिबल टू मी। उसके अलावा देहरादून में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कभी भी आओगे देहरादून में रहना, दो दिन 3 दिन 1 हफ्ता रहना। एंड देन यहाँ से मतलब ये तो गेटवे है सारी जगह उत्तराखंड में। आपको जहाँ भी जाना हो यहाँ से आपको बसेस, कैब्स, प्राइवेट कैब्स, ये सारे कुछ मिल जाएंगे यहाँ से। और वेल कनेक्टेड है सारी कंट्री से देहरादून। क्लाइमेट भी बहुत अच्छी है, लाइक स्पेशली अगर आप मानसून या विंटर्स में आते हो तो और भी अच्छी हो जाती है। व्लॉग तो बनाया ही है आपको देहरादून में कहाँ घूमनी चाहिए। उसके अलावा और बहुत सी जगह है जो मैं जा नहीं पाया था लॉकडाउन की वजह से और मतलब काम वाम की वजह से, बट आप आओगे तो ज़रूर घूमना। मैं अभी जा रहा हूँ इंडिगो के एयरलाइन से। 3 चीज़ें मैंडेटरीली आपको घर से प्रिंट आउट लेके आना है, जैसे ये बैगेज टैग और ये बोर्डिंग पास, और वेब चेक इन भी घर से करना है, मैंडेटरी है। और उसके अलावा सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ये भी ऑनलाइन हो जाता है उनके वेबसाइट पे। तो आपको बस बताना है कि आपको बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, और आपको आपका एड्रेस और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स देके सबमिट करना है। फिर वो आपको एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, बस उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो ये 3 चीज़ें आपको घर से ही प्रिंट आउट करके लाना है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सर्व मोर पीपल विद लाइक कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस। अभी दूसरे रोड से लेके जा रहे हैं जहाँ से मतलब ग्रीनरी बहुत अच्छा है और सीनिक व्यू है एकदम। तो ये देखो कितना अच्छा रास्ता है, दोनों साइड ग्रीनरीज, और यहाँ पे बाजू में इतनी अच्छी नदियाँ। वाओ। अंकित भैया, आपने देहरादून तक छोड़ा मुझे और वापस यहाँ एयरपोर्ट तक भी छोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं दोबारा फिर। व्हाट्सएप कोई भी काम हो देहरादून में ठीक है, याद करना। चलो ओके। बाय। तो मैंने अभी सिक्योरिटी चेक इन कर दी है, सारे बैग और मैंने जो चेक इन करने थे वो कर दिए है। एंड अभी आके यहाँ पे बैठा हूँ और अभी मुझे ये मास्क मिला हुआ है। आप जैसे ही एयरपोर्ट आते हो आपके सारे बैग पे सारे डिसइंफेक्टेंट्स और वो सैनिटाइज़ कर लेते हैं, और मेक श्योर जस्ट कुछ वायरस या कुछ नहीं आपके बैग से ट्रांसफ़र होता है। मुझे अपना पूरा बैग खोलना पड़ा था और मेरा लैपटॉप भी गिर गया। सो जस्ट प्रेइंग लाइक लैपटॉप चले। सिक्योरिटी चेक इन के टाइम मेरा बैग मुझे पूरा ओपन करना पड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें थे जैसे बैटरीज, कैमरास, लेंसेज और वो, तो मुझे सब ओपन करके एक बार बताना पड़ा था। एंड अभी मुझे ये मास्क मिला हुआ है जो लोग ने दिया, एयरलाइन से प्रोवाइड किया गया, तो ये अभी पहनना है। जिसके इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हर्बल सैनिटाइज़र है और ये मास्क दिया हुआ है, और ये जो आप शील्ड पूरा फेस पे पहनते हो वो वाला है। तो लकीली लैपटॉप ओपन हो रहा है, लाइक ओपन हो रहा है। सो हैप्पी विद इट। मैं कब से टेंस था कि लैपटॉप इतने ज़ोर से गिरा तो कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, बट लकीली इट्स वर्किंग फाइन। तो बैगेज टैग प्रिंट करने बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि घर से ही आप प्रिंट करके लाओ बैगेज टैग, बट यहाँ पे जब मैं आया तो उन्होंने सेपरेटली इसको एक्सरे स्कैनर से स्कैन किया और बैगेज टैग अलग से इस पर अटैच किया। तो मुझे कहीं पे ऐसे नहीं दिखा कि जहाँ पे वो लोग ने वो जो उसका जो होल्डर होता है, टैग होल्डर, वो दिया या किसी को, वैसा नहीं था। यहाँ पे आने के बाद अलग से स्कैन हुआ और उस पर उन्होंने टैग लगाया। बट उन्होंने मैंडेटरीली वेबसाइट पे क्यों मेंशन किया था कि आपको टैग घर से प्रिंट करके लाना है। तो अभी गेट खुल गए हैं एंड सेफ्टी भी पहन लिया, अभी बस वेट कर रहे गेट खुल के और फ्लाइट में जाने की। आज यहाँ से बस लेना पड़ेगा आगे जाने फ्लाइट। तो अभी बस पकड़ेंगे और आगे जाएंगे। और अभी यहाँ पे स्कैन हो गया है टिकट। स्कैन करने के लिए भी बीच में ग्लास है, इन ग्लास पे स्कैन किया जाता है, तो कुछ कॉन्टैक्ट करके दोस्तों भी देख रहे हो बहुत कम लोग हैं।
तो मिडिल की सीट वैकेंट है और वो वैकेंट ही है। आई थिंक जिसको मिडिल सीट मिलती है उनको वो पूरा पीपी किट पहनना पड़ता है फॉर द फुल प्रोटेक्शन। मोस्टली साइड सीट बुक हो जाती है ऑनलाइन एंड अगर आप एंड मोमेंट में बुक करते हो देन फिर मिडिल सीट मिलती है एंड द होल कॉस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स लाइक अपने यहाँ एक्स्ट्रा बैगेज नहीं ला सकते हो कैरी ऑन लाते थे पहले, तो ये ऊपर से सीट से लाइक मोस्टली दे आर एडवाइज टू बी केप्ट बैक लोग रख रहे हैं बट जैसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो बैकेंड रखना है, वो बैकेंड रखना है उसको तो वहाँ पे लगेज रखना है लॉक में। बहुत गर्मी हो रही है बट थोड़ी देर में अगर एयर कंडीशन शायद अभी कूल हो रहा है अभी कूल हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा शायद, बट अभी थोड़ा बहुत गर्मी है। तो अभी दिल्ली पहुंच गया हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत टर्बुलेंस थी फ्लाइट के अंदर, लाइक हार्डली 35-40 मिनट्स लगे पहुंचने के लिए और अभी और 3 घंटे के बाद फ़्लाइट है। वो अभी बज रहे हैं 3, तो नेक्स्ट फ्लाइट अब 6 बजे है। बहुत भूख भी लगी है, बहुत प्यास भी लगी है अभी। तो पूरा एयरपोर्ट खाली लग रहा है अभी, मतलब ये तो मुझे लग रहा है यहाँ का 25% ही क्राउड है दिल्ली एयरपोर्ट का। तो जो प्रिंट आउट था ये इतना क्लियर नहीं था, तो दे हैव गिवन अनदर बोर्डिंग पास बिकॉज द बार कोड इज़ मोर क्लियर इन दिस, सो दैट्स गुड। तो हालत ख़राब हो गई पूरी वो बैग खोलते खोलते, क्योंकि इसमें इतने सारी चीज़ें थे और यहाँ के एयरपोर्ट में तो पूरा ही खोलना पड़ा बैग और सारा कुछ जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे वो सारा बाहर निकालना पड़ा। और अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे आ रही है दिल्ली में, तो अभी मैं इंटरनेशनल टर्मिनल में आ गया हूँ और अभी गेट नंबर ढूंढ रहा हूँ मैं अपना। तो इससे बड़ी लाइन कहीं नहीं दिखेगी जितनी ये वाली शॉप में दिख रही है, क्योंकि ये है ड्रिंक्स वाली शॉप। कोई भी आप शॉप देखो कहीं पे भी इतनी कतार नहीं है जहाँ पे ड्रिंक्स वाले शॉप में जितनी लगी हुई है। तो मेरी गेट नंबर 41 है, तो वहाँ जाके ही मैं वेट करता हूँ। तो मुझे हमेशा कंफर्टेबल लगता है गेट के यहाँ जाके वेट करने के लिए। तो सिक्योरिटी चेक इन हो गया जैसे मैंने बोला, तो अभी बहुत टाइम है, अभी 3:40 हो रहा है और 6 बजे गेट्स खुलेंगे, तो बहुत टाइम है, तो टाइम पास करना पड़ेगा। तो गेट नंबर 41 पे पहुंच गया वो अभी। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो मिडिल सीट वैकेंट रखा है, इसमें लिखा हुआ है डोंट सिट ऑन दिस सीट, यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो मेरा लगेज वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बीच में कोई नहीं है, सब पे लगा हुआ है पूरा। तो बहुत ही साइलेंट लग रहा है यहाँ पे। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब जहाँ भी मैं गया सब जगह रूल्स फॉलो हो रहे हैं, प्रिकॉशंस मेंटेन हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। जैसे फ़्लाइट के अंदर छोड़ के, जैसे फ़्लाइट लैंड कर लेता है लोग पैनिक कर देते हैं और सब बाहर निकलने के फ़िराक में होते हैं। अदर देन दैट मतलब ठीक लग रहा है, क्योंकि क्राउड भी कम है तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा आई थिंक मतलब फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सब कुछ कंट्रोल में रखना। और अब फ़्लाइट में कुछ खाने पीने की सामान नहीं मिलती है, नहीं पीने का पानी मिलता है, तो जो भी है मतलब खुद से ही लेके जाना है। इस सिक्योरिटी चेक्स में सारा कुछ बैग में से निकालना पड़ा जो अच्छा नहीं लगा। तब मेरे बैग में इतने इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक सब कुछ भरा हुआ है, अभी वो ऐसे लग रहा है ब्लास्ट हो जाएगा बैग, मतलब इतना कुछ है अंदर। तो फिर मुझे सब कुछ निकाल के, मतलब उसमें एटलीस्ट आप गिनोगे तो 20-30 चार्जर्स है, बैटरीज है, कैमरा लेंस है, गिम्बल ही इतना स्पेस खा लेता है, और उसके अलावा लेंसेज है। तो फिर वो सब निकाल के मुझे ट्रे में रखना पड़ा अलग से,
तो वो एक्सरे स्कैनर में गया, फिर उन्होंने बोला कि कैमराज निकाल, इलेक्ट्रॉनिक्स कैमराज जो भी है सारा निकाल के ट्रेन में। तो बेसिकली मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है, वॉच, मोबाइल जो भी है, सब मुझे निकाल के ट्रे में रखना पड़ा मतलब, और फिर वापस से उसको बैग में डालना पड़ा। और वो बैग मैंने इतने मेहनत से भरा था घर में कि मुझे वापस भरना पड़ा। एंड लाइक समहाउ आई मैनेज। मैंने 3 बार ट्राई किया जिप करने का, बट वो लास्ट में आके अटक जाता था। सो आई हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट फाइनली इट हो गया। लाइक मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था जब ये हुआ। तो जो फेस शील्ड होता है वो मिलने वाला है नया, क्योंकि पहले का जो था वो एज़ पर उनके इंफॉर्मेशन हमने अराइवल पे वो डिस्पोज करना होता है गार्बेज में। तो वहाँ पे गार्बेज बॉक्सेस रखे हुए हैं जहाँ पे 3 कंपार्टमेंट बना है मास्क डालने के लिए और फेस शील्ड डालने के लिए। तो अभी ये नए फेस शील्ड्स मिल रहे हैं ये फ्लाइट के लिए। So going to Pune? Hello sir. थैंक यू। तो इसमें अगेन वही मिल रहा है, सेम मास्क, ये सैनिटाइज़र एंड ये जो फेस शील्ड है वो इंडिगो वाला। तो इसको कैसे पहनना है ये बता देता हूँ। तो पहले तो ये ओपन करता हूँ। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन, आप जब एयरपोर्ट आओगे तो वहाँ पे वो जो देने वाले होंगे वो भी देंगे। तो इसमें आप देख सकते हो ये पतला सा लेयर है इस पर। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ये आई थिंक सैनिटाइज पार्ट है, आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लगता है। तो ये निकालते ही इसे ऐसे स्क्रैच करोगे तो ये निकल जाएगा और फिर ये पूरा ऐसा बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया। इसे अब दूसरे साइड से भी ओपन करना है, तो दूसरे साइड का भी बाहर आ गया। बस अभी इसे यहाँ पे इलास्टिक है, ये स्पंज है, इसको इसे पहनना है। ये मैंने पहन लिया। ये दिया हुआ है सैनिटाइज़र। ये वाला थोड़ा टाइट है, इसके पहले जो मेरा था ये बहुत था, वो ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये वाला थोड़ा टाइट है। एक्चुअली ये मुझे पहले करना था, ये शील्ड निकालने के लिए, ताकि मेरे हाथ साफ हो जब मैं ये पहन लूँ। तो ऑल सेट, अभी सब पहन लिया। ये कौन सा गार्बेज में फिर अराइवल हॉल में पहुंचने के बाद ही उतारे। हम निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और अनुक्रम आप बोर्डिंग शुरू करेंगे। तो स्कैनिंग हो गया है, अभी टूवर्ड्स फ्लाइट चल रहा है। होपफुली जल्दी पहुंच जाओ यार यहाँ से, और अभी 2 घंटे लगेंगे। बोर हो के आके तो आज मैं फ्लाइट लेके, तो ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome you on flight 6E286. We will take 1 hour and 40 minutes to reach Pune. The crew in the flight deck are Captain Prashant and First Officer Amol. In the cabin are Yashika, Vinita, Diana, and I'm Shibra, your lead cabin crew member. Our crew today speak English, Indian, Punjabi. We are truly elated to have you back on board with us today. As the colors are sky blue again for Indigo, your well-being is our highest priority. Our aircraft are truly sanitized before every flight. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passenger by keeping your mask and face shield on at all times and stay seated throughout the flight. तो फाइनली रीच टू पुणे नाउ अभी। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो यहाँ पे भरना है अभी, और इसमें आपको बताना है कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है 14 डेज़ में। बताया
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दिया, उसमें बस ये बताना है कि एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इंटरनेशनल ट्रैवल किया है 14 डेज़ में, वो सब बताना है। और फिर बाद में वो स्टैम्प मार देते हैं हाथ में, बट स्टैम्प कुछ दिख भी नहीं रहा है बराबर से, पता नहीं किस टाइप का स्टैम्प है ये और कितना दिन रहेगा, मतलब प्रॉपरली प्रिंटेड भी नहीं है मेरे हाथ में। तो अब फाइनली पहुंच गया मैं घर, अनकम्फर्ट जोन से कंफर्ट जोन में आ गया। बट वो अनकम्फर्ट जोन का मज़ा कुछ अलग ही होता है। आई होप ये व्लॉग किसी ना किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, डोमेस्टिक ट्रैवल करने का, देन आप ये सब चीज़ ध्यान में रख सकते हो जो मैंने बताई है वीडियो में। उसके अलावा आपको हमें ऑफकोर्स जो वेबसाइट होता है एयरलाइंस का, उसमें जाके ऑफकोर्स एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज होते रहती है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप एक बार वेबसाइट पे भी जाके देखें। कि तो ट्रैवल करने में कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा ट्रैवल। बाकी प्रिकॉशंस की जो भी है, जैसे मास्क देना है या पीपीसी किट्स देने हैं, वो सारी चीज़ एयरलाइंस भी ध्यान रखता है आपका। मैं तो इंडिगो से आया, मुझे इंडिगो का पता है कि वहाँ फ़्लाइट के अंदर का भी सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा था। उसके अलावा लाइक आई विल से लाइक कितना भी लाइक एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस बनाती है, बट अल्टीमेटली लोग इसे अगर फॉलो नहीं करते देन ये सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती है फिर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब फ़्लाइट्स में जैसे ही फ़्लाइट लैंड करता है लोग टूट पड़ते हैं बाहर निकलने के लिए और बैगेजेस निकालने के लिए। यहाँ पे बोला होता है कि बैग ऊपर नहीं रखना है फ़्लाइट में, क्योंकि अभी लिमिटेशन है कि आप बैग सिर्फ सामने वाले के सीट के नीचे, तो ऊपर नहीं रखना है। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऊपर रखते हैं। सो आई विल से लाइक अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें फॉलो करो। जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है वहाँ पे करो। किसी को पता नहीं है कितनी इफ़ेक्टिव है ये सारी चीज़ें, बट स्टिल इसमें ट्राई करने में कुछ गलत नहीं है। आई होप ये वीडियो किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी, या किसी का ये वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा ट्रैवल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।